आरएसएस का कार्यकर्ता तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन सकता है ना? तेलंगाना वाले आपके सीएम आरएसएस से आते हैं। नहीं विचारधारा की बात करें। नहीं, अगर आप आरएसएस से आने की बात करेंगे, मैं भी शाखा में गया हूँ कभी छात्र जीवन में, मुझे नहीं पता था क्या होता है क्या नहीं। आपको जाना चाहिए, जाके देखना चाहिए, और देखने के बाद आपको स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए कि क्या है सही और क्या है गलत। आप ये बताइए कि अगर मुझे सिर्फ ये हो कि हमको किसी व्यक्ति की आलोचना ही आलोचना करनी है, तो उसकी अच्छाई हमें पता होनी चाहिए, तभी मैं बेहतर आलोचना भी कर सकता हूँ। बात आप समझिए। तो आरएसएस है क्या, उसके बारे में जानना जरूरी है। और अगर रही बात जो है आरएसएस की, हमारी विचारधारा से लड़ाई है, व्यक्ति से नहीं लड़ाई है। विचारधारा से इतनी लड़ाई कि उसे आतंकवादी संगठन बता दिया जाए इस देश में? हम नहीं, अब तो अभी नहीं, हम नहीं, अब तो अमेरिका जो मोदी जी के समय एक फादरलैंड है, और वो फादरलैंड और वो दादालैंड है मोदी जी के, वो अमेरिका दादालैंड और फादरलैंड अभी बना बना के आए इजराइल के। तो दादालैंड उनका बोला है, वहाँ पे एक जो है विभाग है, उस विभाग ने संस्कृति और अल्पसंख्यक करके कोई विभाग होता है अमेरिका में, उसने एक रिपोर्ट दी है कि आरएसएस पर आप बैन लगाइए और इसकी सारी संपत्तियों को सीज करिए। हम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी के दादालैंड कर रहे हैं, वहां से सिफारिश आ रही है। आरएसएस मैं क्यों कह रहा हूं, आरएसएस ठीक है, आपकी वैचारिक भिन्नता हो सकती है, बहुत सारे इस देश में संगठन है, वैचारिक भिन्नता है, लेकिन हम उनको आतंकवादी संगठन नहीं करते, हम उनसे वैचारिक रूप से लड़ने का काम करते हैं ना। लेकिन आरएसएस को क्यों कहते हैं, सवाल ये है। उसका सबसे बड़ा कारण आप समझिए रोहित भाई, देश का कौन सा संगठन है जो भारत के संविधान को नहीं मानता? वो है आरएसएस। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन करा लो ना भाई। आरएसएस में ज्वाइन खूब हूं, आरएसएस में जाऊं, किसी की हत्या कर दूं, फिर आरएसएस कहता है भैया इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, नाथूराम गोडसे से। क्यों? क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना कोई लिखा पढ़ी है, ना खाता है, ना वही है। फिर आप पैसा कहां से लाते हो, कहां से आता है? फिर उसके बाद आप छात्र जीवन से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इतना ही अगर अब एक दिक्कत तो फिर इंदिरा जी ने तारीफ की, वो भारतीय नेहरू जी ने क्यों की? हम बता रहे हैं, वो समय समय में बुला बुला के लोगों को, प्रणब मुखर्जी जी को भी बुलाया ना, वो एक प्लस बात करते हैं जो प्रणब मुखर्जी की बेटी के साथ आप लोगों ने क्या सुन लीजिए, हमारे यहाँ कांग्रेस में रही, क्या बात कर रहे हैं, उन्होंने चुनाव लड़ाया इसी था, उनके गए थे, वो उसका क्यों भुगते भाई? नहीं, जाने के बाद भैया उनको चुनाव लड़ाया, कैसी आप बात कर रहे हो रोहित भाई? जाने के बाद चुनाव लड़ाया उनको। फिर मैंने कहा कि निजी हित में बहुत सारे लोग गए। अभी पश्चिम बंगाल की भी बात कर दे रहा हूँ थोड़ी सी, और बड़े नेता के लड़के की बात और पोते की बात कर दे रहा हूँ। अभी जो मूलतः बात ये है आरएसएस की जो हम कर रहे थे, आप आदेश के संविधान को मानते हैं तो आप पहला रजिस्ट्रेशन कराइए, अकाउंट खुलवाइए, देश को पता चलना चाहिए कि आप पैसा कहाँ से आता है। जॉर्ज सोरोस की बात करते हो, आपको पैसा कहाँ से आता है? इस देश में कई क्रांतियों का नाम बता देता हूँ। जेपी की क्रांति हुई, कहाँ से पैसा आया? अभी अन्ना हजारे मूवमेंट चला इस देश में, इसी दिल्ली से लेके पूरे देश में मोमबत्तियां जली, कहां से पैसा आया? पूरा अमेरिका का। आप नेपाल की बात करते हो, आप श्रीलंका की बात करते हो। 2011 में इसी देश में अमेरिका ने सत्ता बदल दी। कांग्रेस में जितने आरोप लगाए, आज 14 के पहले, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो और चाहे मोदी जी हो, सुन लीजिए मेरी बात, सारे लोगों ने आरोप लगाया। लेकिन जरा ये बताइए कि एक आरोप इस 11-12 साल में साबित क्यों नहीं किया आपने? किसी को जेल भेजना चाहिए? आपने इतने आरोप 2G 4G AG OG DG आकाश जी, धरती जी, सब कुछ कर डाला। 2011 में अमेरिका ने सत्ता बदलने की कोशिश की और बदल दी केजरीवाल के नाम पे। आप कह रहे हैं केजरीवाल नहीं, मोदी जी, उनको जोड़िए, वो जो कॉम्बिनेशन बना। इसलिए क्या आप लोगों ने भी किसान आंदोलन में सीआईए का साथ लिया? सीआईए का पैसा लगा तख्ता पलट करवाने के लिए, इस देश में बवाल करवाने के लिए? नहीं, अगर हमारा होता तो हम सत्ता में होते भैया। सत्ता बदलने वालों के साथ होते तो हम सत्ता में होते, हमारी सत्ता कह जाती। और क्यों गई? आप याद करिए, भूमि अधिग्रहण बिल जब कांग्रेस लेके आई, जब किसानों को ये हुआ कि जमीन लेनी है अगर आपको, और 2 एफडीआई, वही एफडीआई जिस एफडीआई का विरोध 49% पर भारतीय जनता पार्टी करती थी। अमेरिका की कंपनी हमारे देश में स्वामित्व नहीं ले सकती थी, कोई भी कंपनी। मोदी जी आते ही 100% एफडीआई किए, चाहे वो जो है आपका ये बीमा का क्षेत्र हो, चाहे यहाँ इवन रक्षा क्षेत्र हो, वहां तक में 100% आपने एफडीआई किया ना। क्यों किया? इसलिए कि आपने सौदा किया था पहले ही। और मोदी जी वो हैं, आपको नहीं पता होगा, देश के लोगों को एक बड़ा खुलासा कर दे रहा हूं,
देश जान ले, मोदी जी जब कुछ नहीं थे तो अमेरिका अपने यहाँ बुला के उनके यहाँ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, ट्रेनिंग दे रही थी और मोदी जी अमेरिका के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करते थे। अमेरिका टहल चुके हैं, वीजा तो बाद में उनको नहीं देने के लिए तैयार हुआ, इसलिए कि कोई वहां भी वैचारिक रूप से दो पार्टियां और दूसरी पार्टी की सरकार थी। तो मोदी जी पुराने एजेंट हैं अमेरिका के, नई के नहीं है, ये सोचिए कि सरकार। राहुल गांधी भी तो जाकर मिलते हैं ना, जाकिर नाइक से मिलने गए, वो खबर आई। भारत विरोधी एक है इल्हान उमर, उससे मिलकर आए राहुल गांधी। मैं ये कह रहा हूं रोहित भाई, लोगों से मिलना जुलना, अपनी विचारधारा लोगों को देना अलग बात है, उनके विचार से कितने इन्फ्लुएंस होते हो, बात इस चीज की होती तो वही तो इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर कहती है क्या कांग्रेस कहती है? और आपके क्या गठबंधन बताइए के ना? सहयोगी कि जो नेपाल में वही भारत में कर देंगे। नहीं कर देंगे, नहीं, दो चीजें कहती है। पहली बात समझिए, हम ये कहते हैं कि वो चीजें 2011 में हमारे यहाँ हो चुकी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जेनजी का ये इम्पैक्ट चल रहा है, अगर हम आप सरकार को चेता रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं कि आप उस तरीके के उस लेवल पर आप बातों को मत लेके जाइए। आज तेजस्वी का ट्वीट ये नहीं कर सकते। बिहार जाता के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आपके गठबंधन का हिस्सा चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या आप फिर वो उसी जीतन राम मांझी, अभी मैं देखा 2 दिन पहले राहुल जी रैली किए थे। रोहित भाई, इतना बड़ा आवाज अभी मैंने देखा जीतन राम मांझी को मिला। वो जीतन राम मांझिया क्या कहता है कि जो पंडित पूजा कराने आते हैं इनसे पूजा मत सुनना, भगवान राम तो काल्पनिक थे, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने वाला गालियां देता है। अच्छा चलिए, राहुल जी और सुप्रिया जी के ट्वीट की बात कर लेता हूं। उन्होंने भी यही लिखा कि भारत से ज्यादा दूर नेपाल नहीं है, जो नेपाल की स्थितियां हुई इस देश में भी हो सकती हैं। हाँ, तो ये तो हम सरकार को चेता रहे हैं, यही तो आप विपक्ष का काम है। नहीं, उकसा नहीं रहे, हम चेता रहे हैं। विपक्ष का काम है सरकार की आंखें खोलना, ये हमारा धर्म है भाई, विपक्ष का धर्म है। अब आप उसको कैसे लेते हो, आपकी सोच है ना। तो कैसे आंखें खोलना है? बीच सत्र में राहुल जी विदेश चले जाना है, 15 दिन का सत्र, उसमें 7 दिन वो विदेश निकल जाते हैं। चलिए, उस पर अगर सत्र की बात कर रहे हैं तो उस पर भी हम आंकड़े सहित बात कर रहे हैं। 51% उपस्थिति राहुल जी की एज ए विपक्ष की नेता है, जो कि अब तक सर्वाधिक विपक्ष के नेताओं में है, कुछ एकाध नेताओं को छोड़ के। ठीक है, अब आते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री पे, उनकी कितने % उपस्थिति है आप जानते हैं? 20 के आसपास है, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ, रिसेंटली आंकड़ा नहीं है। पहले का 21% था, कुछ दिन इसके सत्र के पहले का, और अब तो घट ही गया होगा, इसलिए कि अब की बार तो डर के मारे आ ही नहीं रहे। F-15 की ऐसी एक फाइल खुली भाई, पता नहीं क्या है वो। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, सुब्रमण्यम स्वामी अभी भाजपा कांग्रेस के आजकल आप लोग को सुब्रमण्यम स्वामी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सोनिया जी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो विरोधी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लग रहा था, तो आप क्यों खराब लग रहा है? फिर उनकी बात सही मानिए, ये बात तो पलट के भी पूछ रहे भाई। यही मेरा फिर सवाल है, या आम जनता का भी, कि आप तो ट्रंप की बातों को लगातार मान रहे थे। जब ट्रंप कह रहा था सीज फायर कर, रुकिए मैं बता रहा हूँ, ट्रंप ने सीज फायर करवा दिया, राहुल जी आए, देखो ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। लेकिन जब ट्रंप ने कहा कि उस रात शाहबाज को भारत मार देता, तब आप लोग नहीं मान रहे हैं। दो बातें आप समझिए, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि हम ट्रंप की बातों को मान रहे हैं। अरे भाई, इसी देश में कहा गया, सुन तो लीजिए, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या जो कह रहे हैं उसको सुनिए। जो हमारे नेताओं ने कहा उस बात को मैं कहूंगा। आप उस बात को कैसे लेते हैं, उस बात को अपने रूप में कैसे कहते हैं, वो दोनों में अंतर होता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? राहुल जी या हमारे कांग्रेस के सारे लीडरों ने ये कहा कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहा है तो जिसके बारे में वो कह रहा है देश के प्रधानमंत्री को, उनके आके सफाई देनी चाहिए। अभी आपने कहा ना कि गौरव गोगोई या मसले पर कोई सफाई नहीं है, तो क्या इन सारे मसलों पे मोदी जी की सफाई आई? क्या आनी चाहिए ना। F-15 फाइल में अगर आपके ऊपर आरोप लग रहा है, आपके एक मंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है, तो आपको कहना चाहिए कि भाई हमारा संबंध नहीं है। आपको कहना चाहिए कि भाई ट्रंप का इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। तो डील हुई, हमने बाकायदे अपने हितों की डील इसमें डील की है, इसमें ट्रंप का हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं। आप आके कहिए ना। हर नेता कह रहे हैं भाई। कौन नेता? क्यों? अरे आरोप लगेगा। और प्रधानमंत्री ने भी सदन में ये बात कही थी कि किसी भी देश ने हमारे बीच इंटरफेरेंस, किसी भी देश क्या होता है, किसी भी देश ने। अरे मैं ओपनली कह रहा हूँ रोहित जी, हम लोग सामने बैठे हैं, आप मुझे कुछ कह रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि जो है इस चैनल ने मुझे कुछ नहीं कहा। जब पर्टिकुलर आप एक व्यक्ति सामने है, वो कह रहा है, तो मैं चैनल की बात करूंगा। तो मूर्ख बनाने वाली बात है ना। फिर मैं कहूंगा कि गुमराह करने में भारतीय जनता पार्टी एक नंबर है।